मियाँ साहब, बहुत सी स्टोरीज़ हैं। एक तो आपके पास कुछ डेवलपमेंट है जो कश्मीर में कोई एक ब्रेक थ्रू हुआ है और कोई बातचीत की हो रही है सिलसिला। फिर मलिक रियाज साहब के किसी ख़त का भी जिक्र हो रहा है। तो क्या है, आप पहले ज़रा कश्मीर के हवाले से हमें कुछ आगाह कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कायद साहब, कश्मीर में अनरेस्ट था, इसमें कोई शक नहीं है और इस हवाले से बहुत सी कल से खबरें चल रही हैं और ये भी कहा जा रहा है, अचानक एक खबर आती है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ये भी खबर आती है कि उसमें जो है फील्ड मार्शल साहब ने जो है अपना किरदार अदा किया है। फिर एक इलामिया भी नज़र आ जाता है, फिर उसके बाद ख़त भी नज़र आ जाता है जो कि उन्होंने ये फिर रहा है सोशल मीडिया पे और बाकायदा इसकी गूंज है कि उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को जो है वो ख़त लिखा है। कोई ओवरसीज़ जो कमर रज़ा साहब उन्होंने किरदार अदा किया है, वो खसूसी नुमाइंदा बन के गए हैं, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है और इस हवाले से इसको फ़िलहाल जो है वो अफवाहें कहा जा सकता है और इसमें इसकी हकीकत में कुछ इसको नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जो ख़बर है वो ये है कि हुकूमत और जो कमेटी है वहाँ पर जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे एहतजाजी, उनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि उनका जो धरना था या उनका जो लॉन्ग मार्च था, बल्कि 21 तारीख को जो उन्होंने करना था, वो उन्होंने मौखर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से हमारे मुतालबात अगर मंजूर होते हैं तो हम मज़ीद कोई जो है वो ना एहतजाज करेंगे ना ही लॉन्ग मार्च करेंगे। और मेरी आज वहाँ पर एक जर्नलिस्ट से बात हुई, आज सीनियर सहाफ़ी से, तो उन्होंने कहा कि आइंदा 24 से 48 घंटे तक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आ सकता है। इस हवाले से बहुत सी वहाँ एफ़र्ट्स चल रही हैं, लेकिन जिस तरह की खबर आ रही है उस खबर में मैंने जो है वो बाकायदा चेक किया, कोई हकीकत नहीं है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं और उसी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगले 24 या 48 घंटे में बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और जो कि इलेक्शंस के लिए एक स्मूथ माहौल पैदा करेगा। जो कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और वो 27 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसको यकीनी बनाया जाएगा। कायद साहब, दूसरी बात जो आपने बात की मलिक रियाज वाली, मलिक रियाज ने ये भी खबर आई कि मलिक रियाज ने ख़त लिखा है, जो CDF साहब को लिखा है। उन्होंने कहा है कि मेरे जो है वो मुझ पर जो है मुकदमात किए जा रहे हैं और एहतसाब किया जा रहा है और इस हवाले से बाकी जो लोग हैं, बाकी जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, उनका भी एहतसाब करें, जिसमें उन्होंने आरिफ हबीब का भी नाम लिया, दीगर जो हैं टाइकॉन्स उनका भी नाम लिया। लेकिन इस हवाले से देखें, नैब का इदारा कैसा मौजूद है, नैब ने ही जो है वो मलिक रियाज के केसेस जो हैं वो बनाए, नैब ने ही जो है वो उन पर जो है वो बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन की और उसमें साबित हो गया। फिर मलिक रियाज साहब मुल्क छोड़कर भाग गए, अब वो वापस नहीं आ रहे, उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है और रेड वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं। जो दुबई की हुकूमत है उनसे बातचीत चल रही है, बड़ी पेशरफ्त भी हो चुकी है, वो वापस भी आ जाएंगे और उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नीलाम भी की जा रही हैं और आगे जो जो बहरिया टाउन है उसका मुस्तकबिल भी इस तरह नज़र आ रहा है कि वो किसी की तहवील में जाएगा। वो किसकी तहवील में जाता है, इस हवाले से नैब मुतहर्रिक है। उन्होंने आइकॉन टावर जो हैं उनको बाकायदा तौर पर अपनी तहवील में ले लिया, 100 अरब से ज़ायद के हैं और बहरिया टाउन के जितने फेजेज़ हैं वो भी अपनी तहवील में लेंगे। कराची में है, रावलपिंडी में है, वो भी तहवील में आएंगे। साहब, एक खबर और आ रही है और इस तरह होना है। एक और खबर आ रही है, वो ये है कि कुछ गवर्नमेंट के कुछ सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मलिक रियाज साहब से कोई नरमी का बर्ताव किया जाए, वेयर एज जो इदारे हैं वो इस मूड में नहीं लगते। तो ये क्या है, इस खबरों पे आप कितनी क्रेडिबिलिटी है, ये जो कर रही हैं, खबरें घूम रही हैं? साहब, ये बड़ी पहले से लॉबी जो है वो हो रही है, इसकी लॉबिंग हो रही है और बाकायदा तौर पर एक लॉबिंग पकड़ी भी गई थी। आपको याद होगा एक शख्सियत दुबई गई थी और वहाँ पर उन लॉबिंग करते हुए वो पकड़ी गई और उसके बाद उन पर जो है वो एक थोड़ा सा सख्त वक्त भी आया और फिर मामला जो है वो दुरुस्त हुए। लेकिन अब भी लॉबिंग हो रही है और यहाँ तक तारीखें दे दी गई थी कि फ़लाँ तारीख को मलिक रियाज जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, मामला तय पा गए हैं। ट्वीट्स कर दिए गए, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट्स किए थे, तो वो सारे ट्वीट्स जो हैं वो दरे के दरे रह गए। एक फ़ैसला हो चुका है कायद साहब, वो फ़ैसला ये है कि मलिक रियाज मिसाल बनाना है और उसके बाद जितने भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने दौलत लूटी है उनसे दौलत वापस होनी है। हालात ठीक नहीं है कायद साहब, आप देखेंगे अगले आने वाले दिन जो हैं वो तब्दीली के दिन हैं, बहुत सी तब्दीलियां नज़र आएंगी और बहुत से स्कैंडल्स जो हैं वो आएंगे। जो फैसल वाडा साहब कहते हैं ना स्कैंडल्स आएंगे, वो तो पता नहीं सियासी बयान देते होंगे, हकीकतन जो है वो आएंगे और इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी हैं बाकायदा तौर पर।
वो क्यों आएंगे? एहतसाब का एक चक्कर चलना है, वो ज़रूरी चलना है। अब देखें जो बहरिया टाउन है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो बहरिया टाउन जिस ज़मीनों पर बना है, क्या वो उनको उसी तरह बने रहना चाहिए? नहीं। तो फिर उसका क्या होगा? वो किसी ना किसी तहवील में जाना है। अब वहाँ जो रिहायशी हैं वो उनकी मुश्किलात अल्लाह करे कम हों, ऐसा ना हो कि उनकी मुश्किलात बढ़ें, और हुकूमत भी चाहेगी कि उनकी मुश्किलात ना बढ़ें, लेकिन वो अब बहरिया इंतज़ामिया की जो टाउन की इंतज़ामिया की जो है वो तहवील में तो नहीं रहेंगी, वो किसी और जो इदारा है जिसमें CDA है उनकी तहवील में जा सकता है, RDA की तहवील में जा सकता है, या मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो हो सकता है। ये तो होना है, और जिसने जो लूटा है उसने माल देना है काजी साहब। और आप देखें, एक तो मियाँ साहब बात तो देखें, मलिक रियाज साहब ने जो गलतकारियाँ अगर की हैं और उनको एक उसका हिसाब तो होना चाहिए। मगर आज एक खबर और भी आई है, हसीना वाजिद ने 7 बिलियन डॉलर निकाले, कोई 200-250 बिलियन डॉलर उनके दौर में मुल्क से बाहर गए, उसको वो जो तारिक रहमान है वो उनको वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तजवीज़ बुरी तो नहीं है कि जितने मनी लॉन्डर्स यहाँ पे हैं और सीरियल मनी लॉन्डर्स हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो कन्फेशन करके बैठे हुए हैं, तो इनको अगर देखें, हम जो 2 टकों के लिए IMF के तीसरे दर्जे के 3rd लेवल के जो ब्यूरोक्रेट आके हमें सामने बिठा लेते हैं, जैसे क्लास टीचर बच्चों को बिठा लेता है और अपनी शराइत ये वो, तो हमें हमारे हाथ पैर बांध के हमारी सॉवरेनिटी को जो है वो हमने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। तो यार इनको पकड़ें, जिसमें मैं नहीं कहता जो नाम उन्होंने दिए हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, और मैं उसको दोहराऊंगा भी नहीं, मगर इस तरह की चीज़ें तो हैं। इस तरह से हमारे जो सब देखें, जो हसीना वाजिद के पैसे हैं वो बांग्लादेश हुकूमत उनसे रिकवर करेगी और वो करने लगे हैं, लेकिन जो पैसे हमारे हैं, इस मुल्क के हैं, जिसने भी लूटे हैं, वो मलिक रियाज ने लूटे हैं, वो भी पैसे देने को तैयार है, लेकिन वो उसने पैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो है 20% दे दो, 50% दे दो, बाकी प्ली बार्गेन कर लो, ऐसा अब नहीं होगा। पाकिस्तान में तो जो है अंदर होने चाहिए बंदे, अगर पकड़े जाएं लूटे गए हैं वो वापस आने हैं सर। ये कानून ही गलत था, पाई जो है वापस आनी है मियां साहब, ये कानून ही गलत था। ये नैब का जो कानून था, कानून ही गलत था। NA% दे तो ले जाओ, तो ये दिस वाज एन इंसेंटिव फॉर एवरीबॉडी। जहां पड़े हैं ना वो दुबई, सर देखें, वो पैसे दुबई में पड़े हैं, वो किसी बैंक में पड़े हैं, वो पैसे जो है तिजोरियों में पड़े हैं, वो किसी भी फॉर्म में पैसे पड़े हैं जो लूटे गए हैं, वो वापस आने हैं। इस पर वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है सर। अब नैब पुरानी नैब नहीं है, उसने बाकायदा तौर पर देखें बड़ी खामोशी के साथ जो नैब है उसने काम किया है। अभी एक प्रेस रिलीज आती है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, प्रेस रिलीज आती है कि हमने ये रिकवर कर लिया है, 11,000 अरब रुपया रिकवर किया है, 11,000 अरब रुपया आगे रिकवर करना है, और इसके अलावा आगे बहुत सा पैसा रिकवर करना है। मेरी एक बात हो रही थी किसी माहिर से, उसने कहा कि 800 अरब डॉलर तक हैं पैसे जो लूटे गए हैं, दौलत वो रिकवर करनी है। दिस इज अनबिलीवेबल, रिकवर होनी है सर। दिस इज डबल, ये तो डबल है हमारी GDP के, पता नहीं ये कितना एग्जैजरेटेड है, बिल्कुल डबल है। लेकिन पाकिस्तान 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सर इस वक्त। अगर पाकिस्तान में वो दौलत लूटी हुई वापस आ जाए, मैंने एक ब्रेक लेनी है, मगर बात ये मियाँ साहब, अगर एट दी हैम्स वो लोग रहेंगे जिन्होंने जो मुबैना तौर पर इस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, अब तो खैर से क्रिप्टो भी आ गई है और वो जो शगुफ़े खिला रही है वो भी आप जानते हैं, तो फिर ये एहतसाब कैसे आगे बढ़ेगा।